बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े के खाने बना रहे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ वो भी आप ज़रूर बनाते होंगे खाने वगैरह। आज मैं आपको बड़े मज़े की रेसिपी बताऊँगी जिसको कराची नली बिरयानी कहते हैं। बड़ी ईद आने वाली है, इसलिए गोश्त हमारे पास वाफर मिकदार में होगा और हमें बिरयानी वगैरह गोश्त की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत मज़े की कराची नली बिरयानी है और लोग इसे बहुत खुश होकर खाते हैं और पसंद करते हैं। मैंने भी आज इसीलिए आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। और अब आप चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास 1 किलो बीफ है जिसमें थोड़ी सी नलियां हैं और उनको मैंने धो के साफ़ करके एक बाउल में रख लिया है। और ये बीफ के साथ नलियां आपने लाजमी डलवानी है क्योंकि हम नली बिरयानी बना रहे हैं। ये देखें, मैंने जब गोश्त लिया था तो उस वक्त मैंने इसकी नलियां भी साथ में डलवा ली थी ताकि हम गोश्त में नली को इस्तेमाल करें। आपने भी इसी तरह गोश्त लेना है। और मेरे पास 1 किलो बासमती चावल हैं जिनको मैंने साफ़ करके रख लिया है। और मेरे पास स्पाइसेस हैं जिसमें हल्दी, नमक, सूखा पिसा धनिया, बिरयानी मसाला और साबुत गरम मसाला स्टिक्स, काली मिर्च और काली मोटी इलायची, नमक, ये तमाम चीज़ें मैंने एक प्लेटर में 1 टीस्पून के हिसाब से डाल दी हैं। और 1 पाव दही है, वो भी मैंने फ़्रेश दही लेकर रख लिया है। अब मेरे पास 1 कप ऑयल है जो मैंने इसको बनाना है। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जो मैंने काट लिए हैं। और अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो भी मैंने काट के प्लेटर में रख लिए हैं। और इनको मैंने बिरयानी में शामिल करना है। और आपने चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। ये देखें, दही, स्पाइसेस जो मैंने बना के रखे थे ये तमाम मैं फ़्रेश दही में डाल दूँगी। ये मेरे पास 1 पाव दही है। अब इसको मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी दही में तमाम स्पाइसेस को। ये देखिए, मैंने चम्मच के साथ दही में इसको फेंटना शुरू कर दिया है ताकि तमाम मसाले दही में शामिल हो जाएं। और ये जो मेरे पास 1 किलो बासमती चावल है उसको मैं साफ़ पानी से भिगो लूँगी। 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख दूँगी ताकि जब हम इसको बॉईल करें तो ये अच्छे से बॉईल हो जाए। अब मेरे पास एक कुकर है, उस कुकर में मैंने ये नली और गोश्त को डालना है और फिर हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। ये देखिए, ये नलियां मैंने पहले रख दी हैं और इसके बाद मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने धो के साफ़ करके नलियां गोश्त कुकर में डालना शुरू कर दिया है। तकरीबन ये 1 किलो बीफ है। और ये जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें आपने जो प्याज की प्यूरी बनाई थी वो भी इसमें साथ ही डाल देनी है क्योंकि हमें ये कोरमे के लिए प्याज की प्यूरी दरकार है। और इसमें हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल दिया है। और 1 कप ऑयल है मेरे पास, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस वक्त ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो मैंने आपको दही बताया था जिसमें मैंने तमाम स्पाइसेस डाल के उसको मिक्स कर दिया था, आपने भी इसको इसी तरह दही में मिक्स करके मसाला जात को ये भी आपने कुकर में डाल देना है। और ये हमारी नली बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी इन चीज़ों को डालने से।
ये बहुत आसान है, आप मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप भी मेरे से बहुत अच्छी बनाओगे। अब ये देखें, मैंने इसमें 1 जग पानी डाल दिया है। क्योंकि ये बीफ है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने एक जग पानी डाल दिया है। आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपने अब इस कुकर को बंद कर देना है और इसको प्रेशर लगाना है और मैंने फ्लेम ऑन कर देना है। और अब मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि मेरे पास एक साफ़ देगची है, उसमें मैंने 1.5-2 जग पानी डाल दिया है और ये 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून नमक है। आप नमक अपनी पसंद के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक डालिएगा। और थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी ताकि चावल आपस में चिपके ना। अब ये हमारा कोरमा तैयार हो रहा है। ये देखें, गोश्त गल गया है और नलियाँ नरम हो गई हैं। और अब मैं इसको कुछ देर के लिए पकाऊंगी। अब जो मैंने पानी गरम किया है चावलों के लिए, अब मैंने जो चावल 15-20 मिनट के लिए भिगो के रखे हुए थे, अब वो चावल मैं इस गर्म पानी में डाल दूंगी ताकि ये बॉयल होना शुरू हो जाएं। और नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया पानी में। आप 2 चम्मच सिरका भी डाल सकते हो। और ये देखें, हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसको छलनी में डाल के पानी को ड्रेन कर रही हूँ और थोड़ा सा बिरयानी कलर लेके जो चावल देगचे में बच गए हैं उसको मैं कलर कर रही हूँ, क्योंकि ये बिरयानी के चावलों में काम आएंगे। अब ये देखें, मैंने जो चावल थोड़े से देगचे में लग गए थे उसमें मैंने बिरयानी का कलर डाल के उनको अच्छे से कलर कर लिया है। अब हमारा कोरमा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है और ये नली भी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये नली हमारी ख़ुद ही नरम होके मसाले में गिर गई है। आपने भी इसको इसी तरह अच्छे से गला के, और जो मसाला जात हमने इसमें डाले हैं वो मिक्स हो गए हैं और उससे लज़्ज़त बहुत अच्छी होगी। अब मेरे पास कुछ हरी मिर्ची और लेमन कट करके मैंने रखे हुए हैं, वो भी मैं भूनते वक्त इसमें डाल दूँगी ताकि इसमें जायका और दुबाला हो जाए। आपने भी इसी तरह मेरे तरीके से कराची नली बिरयानी को तैयार करना है। तो देखिए, अब हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है और जो मैंने चावल बॉईल किए हैं वो मैं अब इस कोरमे में डाल दूँगी। ये देखें, जिस तरह के मैं इसको कुकर में या देगचे में चावलों को डाल रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। और आपने मेरे से जो कुछ पूछना हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी चीज़ों को लाइक करते हो, बनाते हो, पसंद करते हो। आपकी बहुत मेहरबानी। ये जो मैंने चावल कलर किए थे बिरयानी कलर में, वो मैंने अब इसमें शामिल कर दिए हैं दम में। अब हमने इसको 15-20 मिनट के लिए दम लगाना है। अब ये देखें, हमारे चावल जो कि हमने दम पे तैयार किए हैं तकरीबन पक गए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और दिल करता है कि खाना शुरू कर दें। आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप मेरे से अच्छे चावल बनाओगे। अब मैं एक अच्छा सा प्लेटर लूँगी और उस पे मैं इसको आपको डाल के बताऊँगी कि देखें ये कितने खिले खिले चावल बने हैं और माशाल्लाह से कराची नली बिरयानी की तरह ये हमने चावल तैयार किए हैं। अब मैं इसको प्लेटर में डाल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसमें प्लेटर में डालने के बाद गोश्त और नलियाँ भी आपने साथ डाल दी हैं। इससे ये बहुत मज़े की बिरयानी तैयार हुई है और खाने में बहुत मज़ेदार और देखने में खुश शक्ल खुश जायका है। ये देखें, जो नलियाँ हमने बनाई थी वो प्लेटर पे हम रख रहे हैं और इसमें इन नलियों की वजह से बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त लज़्ज़त आई है
और जो नली बिरयानी खाते हैं ये उन्हीं को पता होता है कि कराची नली बिरयानी का जायका कैसा होता है। ये आप खाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने कुछ रायता साथ बना लिया है, आपकी मर्ज़ी, आप सादी दही रख लो, मैंने थोड़ा सा रायता साथ तैयार कर दिया है। आप जो पसंद करते हो उसी तरह सैलड बना लो, जो मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी आप करें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे चावल तैयार करेंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आपको सीखने के अमल में आसानी हो। और देखिए, आम लोग जो नली बिरयानी बनाते हैं उनकी नलियाँ कौरमे में शामिल हो जाती हैं, लेकिन हमने इस तरीके से बनाई है कि तमाम नली साबुत शामिल है। आपको मैं दिखाऊंगी ये नली निकाल के चम्मच के साथ कि हमारी नलियाँ साबुत हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि नली बिल्कुल तैयार है, जो कि हम चावलों के ऊपर डाल के आसानी से खा सकते हैं। ये देखें, जो आम लोग बनाते हैं उनकी नलियाँ मसाले में ही जज्ब हो जाती हैं, लेकिन हमने इस तरीके से बनाया है कि माशाल्लाह से हमारी नलियाँ साबुत तैयार हैं। अब आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने इसको ज़रूर बनाना है, घर वालों को खिलाना है, दावतों में खिलाना है और मेहमानों को खिलाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे नली बिरयानी को ज़रूर बनाएंगे। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब